नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में ऐसी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ हैं और महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जो कि किसी भी भर्ती या परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए ये सभी सूचनाएं जानना बहुत ही आवश्यक हैं, क्योंकि ये सारी सूचनाएं सभी लेटेस्ट भर्तियों की हैं जो कि महत्वपूर्ण होती हैं कि एक एक भर्ती की जानकारी अभ्यर्थी को होनी चाहिए, तभी वो उससे संबंधित तैयारियां और आवेदन कर पाते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस लाल बटन को दबाकर, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। हम आपको एक महत्वपूर्ण सूचना भी दे दें कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने पर हमारे चैनल का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है। उससे अगर आप ज्वाइन होते हैं तो दिन भर की पल पल की अपडेट जो भी आती रहती हैं सूचनाएं, वो वहां पर हम अपडेट करते हैं, वो आप तक पहुंच सकती हैं अगर आप उसे ज्वाइन कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं कोरोना की। उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था लॉकडाउन को लेकर, उसे सरकार ने नहीं माना और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, वहाँ से उसे मंजूरी भी मिल गई। लेकिन कल देर रात यहाँ पर उत्तर प्रदेश शासन ने एक आदेश जारी किया है और कह दिया है कि शुक्रवार प्रत्येक शुक्रवार को शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। कुल मिलाकर अब लगभग 2 दिन यहाँ पर पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। यहाँ पर आपका शुक्रवार और यहाँ पर रविवार और सोमवार को सुबह यह लॉकडाउन खुल जाएगा। तो यहाँ पर आपको सभी तरह की जो भी हैं सभी चीज़ें बरतनी हैं और सुविधाएं जो भी हैं सब देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि पहली बार जो 1000 का है, दूसरी बार 10,000 का जुर्माना है और कुछ महत्वपूर्ण आदेश इसमें ये भी दिए गए हैं कि जैसे बहुत सारे लोग अंगोछा है, रुमाल है बांध कर घूमते हैं, तो वहाँ पर भी जुर्माना वसूला जाएगा। केवल मास्क पर ही जुर्माना नहीं लिया जाएगा, ऐसी यहाँ पर अपडेट की गई है। तो अगर अभी इस पूरे आदेश को आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे चले जाइए और वहाँ पर ये पूरा आदेश अपलोड है, आप इसे जरूर पढ़िए। टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती में आवेदन को लेकर सर्वर की खराब स्थिति के कारण अभ्यर्थी लगातार आवेदन नहीं कर पा रहे थे, बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे थे, जिसके बाद आयोग ने एक बार फिर से अहम निर्णय लिया और टीजीटी पीजीटी 2021 के लिए अब जो आवेदन की तिथियां हैं 10 दिन बढ़ाने के हिसाब से 5 मई 2021 तक अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। कुल मिलाकर अभ्यर्थियों को यहाँ पर एक बार फिर से राहत दी गई है 10 दिन की ये तिथियां बढ़ाकर। और लेकिन आयोग के द्वारा यह भी कहा गया है कि हम जो यहाँ पर सर्वर है उसमें ज़्यादा सुधार नहीं कर पाएंगे, सर्वर की जो स्थिति है वो वैसे ही रहेगी। हम 10 दिन की आवेदन तिथियाँ बढ़ा रहे हैं, आप कोशिश करें कि इस 10 दिनों में आवेदन पूर्ण कर लें। अब यहाँ पर बताया गया है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश ने जो 10 दिन की तिथियां बढ़ाई हैं, ई पोर्टल पर नहीं हो रहे थे आवेदन, लेकिन यहाँ पर अभ्यर्थियों ने नाराजगी जताई, जिसके कारण ये तिथियां बढ़ाई गई। अब कहा गया है कि इसके बाद किसी भी प्रकार की कोई तारीख में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। इसी ऑफिशियल वेबसाइट से आप 5 मई 2021 तक हर हाल में अपने ऑनलाइन आवेदन पूर्ण कर लें। तो अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं पूर्ण किया है तो आप आवेदन पूर्ण कर लें, क्योंकि अब इसके बाद आपको यहाँ पर मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसके बाद परीक्षाएं कराई जा सकती हैं। कोरोना की स्थिति सामान्य होते ही आपको इसकी जो परीक्षा तारीखें हैं वो लगभग जून के आसपास की घोषित की जा सकती हैं। परीक्षाओं पर भारी पड़ रहा है कोरोना का प्रहार। जी हाँ, फैसला लिया गया है। CISE ने रद्द कर दी है 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं जो कि 4 मई से प्रस्तावित थी, 4 मई तक। फिर UPSC ने सिविल सेवा की जो साक्षात्कार हैं उन्हें भी टाल दिया है। ऐसी बहुत सारी परीक्षाएं हैं, बहुत सारे ऐसे साक्षात्कार हैं विभिन्न आयोगों के और विभिन्न विभागों के, जिन्हें पूरी तरह से स्थगित किया गया है। वहीं पर UGC नेट की जो थी 2 मई के लगभग आसपास परीक्षाएं, वो भी पूरी तरह से स्थगित कर दी गई हैं और कहा गया है कि जो नई तारीखें हैं परीक्षा से 15 दिन पहले घोषित कर दी जाएंगी। इसके अलावा अन्य और भी जो आने वाली महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं वो भी एक बार स्थगित हो सकती हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में तृतीय काउंसलिंग का इंतजार काफ़ी अभ्यर्थियों को है, क्योंकि 5100 रिक्त पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया होनी है। लेकिन कहा गया है कि नहीं हो पाई काउंसलिंग। अब क्यों नहीं हो पाई देख लेते हैं।
69,000 शिक्षक भर्ती में तीसरे चक्र की काउंसलिंग हो पाती, तब तक कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली। मैंने आपको पहले ही कहा था कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से ओके हो चुकी थी, केवल जो मेरिट लिस्ट थी वही जारी होना रह गया था। कोरोना के कारण लगभग 5100 पदों पर भर्ती में ब्रेक लग गया है। युवा अब ऑनलाइन काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि ऑनलाइन काउंसलिंग विभाग बिल्कुल भी नहीं करवा पाएगा, क्योंकि इनकी स्थिति सर्वर की इतनी अच्छी नहीं है। इन पदों पर तीसरे चक्र की जो ऑनलाइन काउंसलिंग है उसकी घोषणा करने की लगातार जो मार्च के अंतिम सप्ताह में भी हो जाती, लेकिन उसमें बीएसए के द्वारा जो रिक्त पदों का डेटा नहीं भेजा गया, इस कारण से ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अप्रैल में काउंसलिंग कराकर सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी जाएगी, लेकिन कोरोना की जो रफ्तार इतनी तेज हो गई जिस कारण से एससीईआरटी के कई अधिकारी भी संक्रमित हुए हैं, आपको सूचना मिली होगी, इस कारण से ये प्रक्रिया रुक गई है। फिलहाल अब आने वाले दिनों में जब स्थिति सामान्य होगी तब यहाँ पर 5100 रिक्त पदों पर थर्ड काउंसलिंग कराकर सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा 18 अप्रैल 2021 को प्रस्तावित थी। हम लगातार आपको सूचित कर रहे थे कि परीक्षाओं की जो ये परीक्षा है इसकी संभावना बहुत ही कम है, लेकिन अभ्यर्थियों द्वारा कमेंट किया गया था कि गलत सूचना दी जा रही है, ऐसी कोई भी अपडेट नहीं है, और ऐसा ही हुआ। आखिर में परीक्षा स्थगित हुई। हम आपको अब लगातार अपडेट दे रहे हैं। जो दूसरी जो प्रस्ताव भेजा गया था वो 2 से 8 मई का भेजा गया था कि 2 से 8 मई के बीच इस परीक्षा को करवा लिया जाए। चूंकि बोर्ड परीक्षाएं भी स्थगित हो गई हैं, इसलिए अब 2 से 8 मई के बीच में भी इस परीक्षा के होने की संभावना पूरी तरह से 0 हो चुकी है। अब उम्मीदें बताई जा रही हैं कि 20 मई के बाद यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की घोषणा हो सकती है, जो कि जून में होने की संभावना है। और यही सूचना प्राप्त हो रही है कि यूपी बोर्ड की परीक्षा जून में जिन तारीखों से शुरू होगी उससे पहले एडेड की जो परीक्षा है वो करवा ली जाएगी। तो कुल मिलाकर पूरी जानकारी यही है कि जून में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की 1894 पदों पर जो भर्ती परीक्षा है वो करवाए जाने की पूरी संभावना यहाँ पर बताई जा रही है। इससे संबंधित सूचना आपको जून में ही देखने को मिल सकती है, या मई के अंतिम सप्ताह में जो आधिकारिक सूचना है वो आपको देखने को मिल सकती है। तो जो भी इसके अलावा अन्य सूचना प्राप्त होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब इंस्पेक्टर के पद पर 1433 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। जी हाँ, कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस एवं केंद्रीय सुरक्षा बलों के जो परिणाम है वो घोषित किए हैं, जिसमें से 61 महिलाएं और 1272 पुरुष अभ्यर्थियोों का सब इंस्पेक्टर के पद पर चयन हो गया है। यहाँ पर बता दें कि 501 पद पर अनारक्षित, 305 पर ओबीसी, 152 पद पर एससी, वहीं पर 92 पदों पर एसटी अभ्यर्थियों का यहाँ पर चयन हुआ है सीआरपीएफ में। वहीं पर अगर सब इंस्पेक्टर की बात करें तो इनके पे आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज इन पदों को यहाँ पर डिवाइड किया गया है। तो अगर आप भी इसमें से हैं तो सभी अभ्यर्थियों को इसके लिए शुभकामनाएं। कोरोना के कारण ऐसी बहुत सारी परीक्षाएं भी स्थगित हुई हैं। आगे आने वाली कुछ अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाएं भी स्थगित हो सकती हैं, जिसकी जानकारियां हम लगातार अपने टेलीग्राम ग्रुप पर दे रहे हैं। इसलिए आप तुरंत इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ जाएं। बात कर लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में सेकेंड काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। ये सवाल अभ्यर्थियों के बहुत सारे कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं, इसलिए इस प्रश्न को हमने इस वीडियो में डाला है। हम आपको बता दें कि जैसे ही भर्ती प्रक्रिया प्रस्तावित शुरू हो जाएगी जिस भी आधार पर, वहां पर सेकंड काउंसलिंग अवश्य होगी। अब जो अभ्यर्थी जो बहुत पहले काउंसलिंग हुई थी उसमें शामिल नहीं हुए, या पहुंच नहीं पाए, या अपने डॉक्यूमेंट्स ले आए, या मेरिट लिस्ट में नहीं है, या उनके जिलों में सीटें नहीं है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। प्रथम चयन के बाद जो रिक्त सीटें बचेंगी उसके हिसाब पे सभी अभ्यर्थियों को सेकंड काउंसलिंग में मौका दिया जाएगा, और सभी उस सेकंड काउंसलिंग में किसी भी जिले में जाकर भाग दे सकते हैं, कर सकते हैं, वहाँ पर पहुँच सकते हैं, काउंसलिंग करवा सकते हैं और नियुक्ति पत्र भी प्राप्त कर सकते हैं। कोई समस्या नहीं होगी, और समय समय पर जो भी सूचनाएं होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो साथियों, ये आज की कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं थी जो आप सभी को जानने के लिए आवश्यक थी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ में ऐसी अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए।